हेलो जय हिंद साथियों। अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में जय हिंद। तो दोस्तों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉग चैनल पर कंटेंट बनाने का यही मतलब है कि जो भी बात हो युवाओं पर हो, देश के बेरोजगार मजदूरों पर हो, देश के हित में हो। तो गाइज अग्निवीर योजना का सेना की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि आज आप 4 साल के अनुबंध पर लड़कों को भर्ती करेंगे तो संभव है कि कहीं ना कहीं कमतर लड़के भर्ती होंगे और संभव है कि कहीं ना कहीं कमतर लड़के जाएंगे जिनके भीतर जुनून का कमी होगा और देश के लिए मिट जाने की जज्बा भी कम होगी। तो गाइज गाजीपुर जब 2 बरस पहले अग्निपथ योजना का विरोध होना शुरू हुआ था तो भारतीय सेना ने तर्क दिया था कि यह योजना उनके आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य है और यह उससे बेहतर जवान चुनने में मदद करेगी। इन दिनों दवायर के पत्रकार फौजियों के गांव कहे जाने वाले देश के प्रमुख इलाकों में इस योजना का प्रभाव है। दवायर ने पाया कि इन इलाकों में इस योजना को लागू होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की सेना की तैयारी छोड़ दी है। मसलन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगा के किनारे दक्षिणी किनारे बसा फौजियों का गांव गहमर, जिसे आबादी के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। इस गांव के निवासी 76 वर्षीय लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गांव की खुशहाली का एक ही कारण है, यहाँ के अधिकांश लड़के सेना में भर्ती हैं। हर घर से 2-3 लड़के सेना में हैं। तो गाइज अग्निवीर योजना को सेना के जीवन में गांव की खुशहाली के साथ सम्मान दिया जाता था। आज सभी सोच रहे हैं कि अग्निवीर की 4 साल की नौकरी के बाद क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ढेर योग्य अभ्यर्थी सेना के रास्ते छोड़ देंगे तो किस तरह के युवक सेना में भर्ती होंगे। लड़कों के मनोबल के साथ भी नकारात्मक असर पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि इन पूर्व सैनिकों का कहना है कि जब आप 4 साल के अनुबंध पर लड़कों को भर्ती करेंगे तो संभव है कि कहीं ना कहीं कमतर लड़के सेना में जाएंगे जिनके भीतर जुनून की कमी होगी और देश में मिट जाने की जज्बा भी नहीं होगा। इस तरह क्या सेना को उस श्रेणी का गुणवत्ता के जवान मिल पाएंगे जो चाहती है। गहमर प्रक्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष सूबेदार मार्केंडे का कहना है, ये देखिए वहाँ का चबूतरा है, हनुमान चबूतरा है। यह अप्रैल का अंतिम सप्ताह है, दिन के लगभग 10 बजे हैं। ठाकुर बाहुल्य गहमर गांव के हनुमान चौतरा पर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लड़के बैठे हैं। 20 वर्षीय दीप सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना के आने के चलते यहाँ के लड़के अब दूसरे विकल्प की तलाश में हैं। 4 साल की नौकरी करके क्या फायदा। 89 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार वसीधर सिंह ने ताश के पत्तों को समेटते हुए बताया कि वे 1953 में सेना में भर्ती हुए और 1977 तक नौकरी में रहे। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना ने युवाओं के भरोसों को तोड़ दिया है। हालांकि कुछ अन्य उनसे असहमत भी हैं। उनके समीप बैठे 60 वर्षीय अनिल सिंह सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका कहना है, सूबेदार मेजर मार्केंडे सिंह कहते हैं कि अग्निपथ योजना ने युवाओं के सपनों का ताला लगा दिया है। मेरा गांव फौजियों का गांव है, यहाँ से हर साल 18 से 20 लड़के भर्ती होते थे। उनके मुताबिक इस गांव के करीब 15,000 निवासी सेना में कार्यरत हैं और 20,000 से अधिक सेवानिवृत्त सैनिक हैं। निवासियों ने बताया कि यहाँ के पूर्वजों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग भी लिया है। वे 1962 के भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 और 1971 के युद्ध और फिर 1999 के कारगिल युद्ध का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो गाइज
ये अग्निपथ योजना के आ जाने से युवाओं के मनोबल में काफ़ी कमी आई है। पहले युवा दमखम से मेहनत करते थे, देश में मर मिट जाने का भी जज्बा रखते थे, मगर अब इस योजना को लागू होने से देश पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो गाइस मैं बता दूं कि इस अग्निवीर योजना को कौन कौन हटवाना चाहते हैं, कमेंट में वोट करें और बताएं। इस अग्निवीर योजना से कौन अभ्यर्थी सेटिस्फाइड है, इस अग्निवीर योजना में क्या क्या कमियां हैं, A to Z कमेंट में बताएं, ताकि हम अग्निवीर योजना पर अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और सरकार तक पहुंचाएं। और हम लोगों को चुनावी मुद्दा भी है, सोच समझकर सरकार को बनाएं, ताकि जो सब काम हो हमारे हित में हो, युवाओं के हित में हो, देश के हित में हो।